ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने बजट 2026-27 के बाद जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि डिफेंस सेक्टर के लिए घोषित आवंटन अनुमान से बेहतर रहा है और इसके चलते कुछ चुनिंदा डिफेंस कंपनियां आने वाले समय में लाभ की स्थिति में रह सकती हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक बजट में डिफेंस खर्च का फोकस खासतौर पर अन्य उपकरणों और पूंजीगत खरीद पर रहा है, जिसका सीधा फायदा कई घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में सोलर इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न्स और पीटीसी इंडस्ट्री को संभावित लाभार्थी की सूची में शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2026 पेश करते हुए डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का कुल आवंटन घोषित किया। यह वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 6.81 लाख करोड़ की तुलना में करीब 15.2% अधिक है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक संशोधित अनुमान के आधार पर भी वित्त वर्ष 2027 का डिफेंस बजट सालाना आधार पर करीब 7% की बढ़त दिखाता है। ब्रोकरेज ने पहले इस आवंटन का अनुमान 7.75 लाख करोड़ रुपए लगाया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए डिफेंस खर्च के संशोधित अनुमान बजट अनुमान की तुलना में 8% ज्यादा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि सरकार वास्तविक खर्च को लगातार बढ़ा रही है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि बजट में पूंजीगत खरीद के भीतर अन्य उपकरण की कैटेगरी पर खास जोर दिया गया है। इस कैटेगरी में मिसाइल, गोला बारूद, रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैसे उपकरण शामिल होते हैं। वित्त वर्ष 2027 के बजट अनुमान में इस मद के लिए आवंटन 65% बढ़ाकर 82,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ब्रोकरेज के मुताबिक इन अन्य उपकरणों पर फोकस के चलते सोलर इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनियां अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इनका कारोबार सीधे तौर पर ऐसे ही उपकरणों से जुड़ा है। इसके अलावा अस्त्रा, माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और डेटा पैटर्न्स को भी अप्रत्यक्ष या ट्रिकल डाउन आधार पर लाभ मिलने की संभावना जताई गई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में एयरस्पेस सेक्टर से जुड़े शेयरों पर भी पॉजिटिव रुख दिया गया है। बजट 2026 में विमान, उनके इंजन और दूसरे कलपुर्जों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस कदम से पीटीसी इंडस्ट्री और आजाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है, जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स और उच्च मूल्य वाले इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण करती है। हालांकि बजट के दिन और उसके तुरंत बाद शेयर बाजार में डिफेंस शेयर की चाल कमजोर रही। रविवार को डिफेंस शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स कारोबार के दौरान 5% तक टूट गया। डिफेंस इंडेक्स में शामिल कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आ गई। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार की प्रतिक्रिया अपेक्षाओं और मुनाफा वसूली से प्रभावित होती है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स जैसी ग्लोबल ब्रोकरेज की रिपोर्ट ये संकेत देती है कि मध्य से लंबी अवधि में डिफेंस सेक्टर की बुनियादी तस्वीर मजबूत बनी हुई है।